हाय बच्चों, आज आपके साथ लिमिट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लिमिट जानने से पहले कुछ छोटे छोटे बातें पे हम पहले ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि मीनिंग ऑफ टेंस टू, कंसेप्ट्स ऑफ मीनिंग ऑफ टेंस टू, जैसे लिखा हुआ रहता है x टेंस टू पटना, या x टेंस टू दिल्ली, या x टेंस टू पटना में ही गोलघर, या x टेंस टू पटना प्लस, x टेंस टू पटना माइनस, या x टेंस टू पटना। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर पहला हम पॉइंट में दे देते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, या लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 0, x टेंस टू 2 प्लस 0, या x टेंस टू 2 प्लस, इसको हम पढ़ते हैं दिस इज रीड एज x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट साइड। प्लस है इसका मतलब राइट साइड, और माइनस रहेगा तो फ्रॉम लेफ्ट साइड। यानी दिस इज रीड एज x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट साइड, दिस मीन्स x is very close to 2 but always greater than 2। और x टेंस टू 2 माइनस अगर रहेगा या 2 माइनस 0, दिस मीन्स x, दिस इज रीड एज x टेंस टू 2, दिस मीन्स x is very close to 2 but always less than 2। ये मीन्स इसका मतलब है अप्रोचेज, इसको हम कहेंगे अप्रोचेज फ्रॉम राइट साइड, और दिस इज द अप्रोचेज फ्रॉम लेफ्ट साइड। यानी x टेंस टू 2 प्लस अगर हम दे रहे हैं, x टेंस टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, इसका मतलब हम दे रहे हैं वेरी क्लोज टू 2 बट ऑलवेज ग्रेटर देन 2। यानी कह सकते हैं 2.1 या 2.01 या 2.001। और x टेंस टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ऑलवेज लेस देन 2, x इज वेरी क्लोज टू 2 बट ऑलवेज लेस देन 2। यानी इसको हम कह सकते हैं 1.9 और 1.99 और 1.9999, इस तरह से। यानी ये अप्रोचेज कर रहा है x इज इक्वल टू 2। अब लिमिट x टेंस टू 2 देते हैं, पहला तो हो गया लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, इसका मतलब हो गया दिस इज रीड एज x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट, दिस मीन्स x इज वेरी क्लोज टू 2 but always greater than 2, limit x tends to 2 minus, b approaches from left side, it means that very close to 2 but always less than 2, यानी 1.999। इसका मतलब हो गया just approximately is equal to x बराबर 2। अगर लिमिट x टेंस टू 2 सिर्फ कहें, अगर लिमिट x टेंस टू 2 बोले, लिमिट x टेंस टू 2, अगर हम यहाँ पे लिख दे तीसरा पॉइंट x टेंस टू 2, दिस इज रीड एज x टेंस टू 2, दिस इज रीड एज x टेंस टू 2, दिस मीन्स x इज वेरी क्लोज टू 2 बट नेवर इक्वल टू 2। x टेंस टू 2 कहने का मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये 2 को अप्रोच कर रहा है या तो राइट साइड से, या 2 को अप्रोच करेगा लेफ्ट साइड से, लेकिन ये 2 के बराबर नहीं होगा। ये दैट इज द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ टेंस टू, यानी लिमिट्स टू टेंस टू। दूसरा, अब आपके पास आ गया बेसिक कंसेप्ट्स। सेकंड पॉइंट है बेसिक कंसेप्ट्स ऑन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के बारे में अगर हम जानते हैं, अगर इन्फिनिटी एक अनंत चीज़ है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। अगर हम कहते हैं कि x बराबर इन्फिनिटी हो, यदि x बराबर इन्फिनिटी हो या x टेंस टू इन्फिनिटी हो, b मीन्स दैट
इसका मतलब दो ही वैल्यू होता है। बी मीन्स दैट 1। पहला, x इज लार्जर देन एनी रियल नंबर हाउ एवर लार्ज, यानी इसका मतलब x इज लार्जर, किसी भी रियल वैल्यू से ये बड़ा होगा। और दूसरा होगा x इज नॉट ए फिक्स्ड नंबर, x इज लार्जर देन एनी रियल नंबर हाउ एवर लार्ज। दूसरा हम कह सकते हैं x इज नॉट ए फिक्स्ड नंबर। जैसे हम कह सकते हैं समुद्र को उठा लीजिए, समुद्र में यदि पानी है और उसमें एक गिलास, एक बाल्टी, एक लोटा, अगर हम उसमें पानी को डाल देते हैं और डालने के बाद अपना पानी को हम खोजते हैं, जस्ट लाइक दिस कंसेप्ट, x बराबर इन्फिनिटी या x अप्रोचेज इन्फिनिटी या x अप्रोचेज समुद्र का पानी। यानी क्लियरली वेट में हम कह सकते हैं कि वो समुद्र का पानी किसी भी नंबर से बड़ा होगा और वह कोई भी नंबर फिक्स नहीं होगा। दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स ऑन इन्फिनिटी। तीसरा होता है, हम तीसरा जानेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म या मीनिंगलेस टर्म। तीसरा होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थर्ड पॉइंट, मीनिंगलेस टर्म, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। अगर मान लिया जाए कि हम कहीं जा रहे हैं, किसी जगह से कहीं पे जाना हो और एकाएक अचानक उसके पास जाने के पहले हम देख रहे हैं, जा रहे हैं, आगे से एक रास्ता में गड्ढा बड़ा हो जाए, दैट इज कह सकते हैं वहाँ मीनिंगलेस टर्म हम कह सकते हैं। या तो गड्ढा क्रॉस करना हो तो फान जाते हैं, और नहीं तो कोई दूसरा रूट अपनाते हैं हम उसको क्रॉस करने के लिए कि भाई क्या करूं, हम उसको किस तरह से फॉलो करें। उसी तरह से ये मीनिंगलेस टर्म है। 0/0, न्यूमरेटर भी अप्रोच कर रहा है 0 और डिनोमिनेटर भी अप्रोच कर रहा है 0। यहाँ पे न्यूमरेटर भी इनफाइनाइट है, डिनोमिनेटर भी अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू टर्म कह सकते हैं। एक टर्म आपका 0 अप्रोच कर रहा है, दूसरा टर्म इन्फिनिटी है। यदि बेस 0 है तो पावर 0 है, बेस इन्फिनिटी है तो पावर 0 है, बेस यहाँ पे 1 है तो पावर इन्फिनिटी है। इस तरह का न्यूमेरिकल अगर मिलता है तो जस्ट लाइक आपका रास्ते में एक गड्ढा मिला तो किस तरह से हम करते हैं, पहले रुक जाते हैं और देखते हैं कि क्रॉस होने लायक है और नहीं तो कोई रास्ता अपनाते हैं। तो इस तरह का न्यूमेरिकल मिलने के बाद हम एक अवश्य ही शांत हो जाएं, पहले देख लें कि क्या ये बनने लायक है और नहीं तो एक टर्म से फ्री होना है और इस टर्म से फ्री होने के बाद हम न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो आपके पास 7 ऐसा टर्म है जो मीनिंगलेस टर्म है और इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब इन्फिनिटी का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इन्फिनिटी पे प्रॉपर्टीज क्या है, अब आपके पास देखे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी के बारे में जानना है। जैसे ये समुद्र का पानी है, उसमें एक गिलास पानी डाल देंगे तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा, समुद्र का पानी ही मिलेगा। इसका मतलब हो गया किसी भी रियल वैल्यू x के कोई भी प्रत्येक रियल वैल्यू अगर इन्फिनिटी में जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, मेरा इनफाइनाइट ही मिलेगा। और माइनस इन्फिनिटी में किसी भी रियल वैल्यू को जोड़िए तो भी क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट मिलेगा। इनफाइनाइट में और इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इनफाइनाइट होगा। और माइनस इनफाइनाइट इंटू प्लस इनफाइनाइट बराबर माइनस इनफाइनाइट, और माइनस इंटू माइनस प्लस। लेकिन किसी भी रियल वैल्यू में इन्फिनिटी से यदि गुना करते हैं, जैसे x में इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो ये जो कंडीशन 3 कंडीशन आ जाएगा और ये डिपेंड करेगा x के रियल वैल्यू पे, क्या x का वैल्यू 0 से बड़ा है। यदि 0 से बड़ा होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक, यानी वैसे कंडीशन में ये इनफाइनाइट होगा। x का वैल्यू यदि 0 से छोटा हो जाएगा तो ये पीछे चलिए नेगेटिव साइड, तो क्या मिल जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। और स्वयं x अगर आपके पास 0 हो जाए तो किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 0 होगा। इसको हम कह दें x के पावर इनफाइनाइट। यदि बेस मेरा x हो और पावर इनफाइनाइट हो तब यहाँ पे भी कंडीशन 3 पता चलेगा। क्या, एक तो होगा x का मान 1 से बड़ा, यदि लेते हैं, मान लेते हैं 2 लेते हैं, 1.5 लेते हैं, 9 लेते हैं। अगर 2 ही लेते हैं तो 2 के पावर 2, 2 दूनी 4, 2 के पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर 4 यानी 4 बार मल्टीप्लाई किए उसको, 2 इंटू 2 इंटू
इसी तरह इनफाइनाइट वर्क करते चलिए, चलते चलिए, करते चलिए, करते चलिए, करते चलिए, तो क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मिल जाएगा। लेकिन 0 हो और 1 से छोटा हो, 0 लेंगे और 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे 0 लिखें। जैसे मान लेते हैं 1/2 लेते हैं, और 1/2 के पावर यदि हम 1/2 बराबर 0.5 होता है, अगर 1/2 के पावर हम स्क्वायर कर देते हैं तो 1/4 हो जाएगा, तो 0.25। अगर 1/2 के पावर 3 लिखते हैं तो फिर 0 पॉइंट कुछ होगा। 1/2 के पावर हम 10 लिखते हैं तो 0.000 समथिंग। इसी तरह 1/2 के पावर हम अगर इनफाइनाइट कर दें तो नीचे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? बढ़ते चल जा रहा है। अनुमिनेटर क्या है? आपका 1 है, और जिस तरह से नीचे बढ़ेगा तो ऊपर ऑब्वियसली है कि घटते चलेगा, यानी डिवीजन करने के बाद इसको आउटपुट जो आएगा यानी 0.00000, दैट इज 0। और क्या मिलेगा? अब अगर x बराबर हम 1 कह देते हैं तो 1 के पावर इनफाइनाइट, 1 के पावर पहले 2 करिए तो ये 1 × 1 1, और 1 × 1 × 1 3 बार कर दीजिए तो भी 1, और 1 के पावर 5 भी करिएगा तो 1 को कितनों बार भी गुना करिएगा तो वो 1 ही होगा। यानी आप पहला क्या देखें? सबसे पहले मीनिंग ऑफ टेंस टू, कंसेप्ट्स ऑफ इन्फिनिटी। तीसरा देखें मीनिंगलेस टर्म, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। लिमिट के पहले ही जान लीजिए कि लिमिट से पहले क्या क्या आ सकता है। एक देख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज क्या है। अब देख लीजिए कुछ फंडामेंटल एक्सपेंशन है जिसे हम हमेशा मेमोरी में याद रखेंगे कि बड़े से बड़े क्वेश्चन अगर आते हैं तो इस एक्सपेंशन को यूज कर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजी वे में। अब आपके पास कुछ फंडामेंटल एक्सपेंशन है जिसको एकदम हर हाल में याद रखना है, जिसे e⁻x है, एक्सपोनेंशियल है, e के पावर x का एक्सपेंशन होता है, 1 प्लस x बटा फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस x के क्यूब बटा फैक्टोरियल 3। ये डॉट डॉट कहाँ तक चल गया? इनफाइनाइट, यानी x के प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए। e के पावर -x है, तो जहाँ पे इवन हो रहा है स्क्वायरिंग यानी x का स्क्वायर, x के पावर 4, वहाँ पे प्लस होगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। अब ये फैक्टोरियल 1 है क्या? फैक्टोरियल 1 पे पहले चर्चा कर लेते हैं, लेकिन इसको पहले डिस्क्राइब कर देते हैं। a⁻x, a के पावर x को हम लिख सकते हैं e⁻x log a। तो यहाँ पे e के पावर x, x के जगह बच गया x log a, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे x log a दे देंगे, और 1 प्लस x log a बटा फैक्टोरियल 1 प्लस x log a का होल स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 अप टू इनफाइनाइट तक। इसी तरह अब ये चौथा देखेंगे, log 1 प्लस x का एक्सपेंशन हम याद रखेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स क्यूब बटा 3 माइनस x 4 बटा 4। ये प्रोसेस चलते चलेगा और ये वैल्यू लाई करेगा -1 ओपन इंटरवल ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। इसी तरह log 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बटा 3 माइनस x 4 बटा 4 माइनस x 5 बटा 5, और ये -1 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 1। अब टर्म आया, यहाँ पे कुछ एक्सपेंशन और है, इसको दिखाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको फैक्टोरियल पे चर्चा हल्का कर देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक्सपेंशन जैसे साइन x का एक्सपेंशन होगा, x प्लस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 x 5 बटा फैक्टोरियल 5, ये निरंतर चलते चलेगा। cos x का देखते हैं, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस x के पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4 माइनस, इस तरह से कंटिन्यू। यानी इस एक्सपेंशन को याद रखेंगे। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल है जो बिना एक्सपेंशन का बनेगा ही नहीं, जिस tan x का हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बटा 3 प्लस 2 बटा 15 x के पावर 5, और x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a, यानी न्यूमिनेटर ये है, डिनोमिनेटर से जब भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा x के पावर n माइनस 1 प्लस a x के पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर या a x के पावर n माइनस 2, यहाँ 1 है तो 2, फिर n माइनस 3 डॉट 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 डॉट। जब हम यहाँ पे वैल्यू करेंगे a के पावर n माइनस 1 तो x के पावर वहाँ पे 0 होगा। ये एक्सपेंशन हम याद रखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल के लिए कुछ अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल हो गए जो बिना एक्सपेंशन के, कुछ इस तरह का IIT क्वेश्चन पूछ चुका है, जेईई मेन पूछ चुका है, कुछ अदर एग्जाम इंजीनियरिंग का भी पूछ चुका है स्टेट लेवल का। देखते हैं आगे।
अब यहाँ पे हम कह रहे थे कि फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इसको हम पढ़ते हैं जैसे ये हो गया, यही सिंबल है फैक्टोरियल एन, हम इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल एन। और यह है एक से लेकर एन नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी फैक्टोरियल एन बराबर हम लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3, इसी तरह चलते n-3 n-2 इंटू m, बाई राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर। हम अब इसको उलट कर लिखते हैं, तो n फैक्टोरियल को इस तरह से भी लिखेंगे, n रुक गए यानी n माइनस जहाँ पे रुके फैक्टोरियल, इसके बाद n-1 निकालिए तो n-1 तो n-2 फैक्टोरियल, n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल, यानी ये प्रोसेस हम चलते चलेंगे, यानी n फैक्टोरियल को कहेंगे n रुक गए, n-1 घटाते चलना है, घटाते चलना है, और ये 2 इंटू 1, लाइक एग्जाम्पल हम फैक्टोरियल 4 को देखते हैं। जैसे अब फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं, 4 बोले थे n तो n-1, 4 तो 4 में से 1 जाएगा, रुक जाएंगे, 3 फैक्टोरियल, यहाँ 4, फिर 3 को बाहर निकाले, 1 रुक गए तो यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 आइए फैक्टोरियल 1, और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये हो जाएगा 0, और 0 फैक्टोरियल 1 होगा, क्योंकि हम कहे थे फैक्टोरियल इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर गिनती वाला संख्या एक से शुरू होता है, 0 नहीं होता है, इसीलिए फैक्टोरियल 0 इज 1, तो ये होगा 4 × 12 दूने 24, यानी फैक्टोरियल 4 का जो मान होगा 24। इसी तरह अगर फैक्टोरियल 5 निकालना है तो हम इसको कह सकते हैं 5 और एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 और रुक गया फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का मान है 24, यानी 5 इंटू 24 यानी 120। अब फैक्टोरियल जान गए हैं कि क्या है फैक्टोरियल, तब यहाँ से हम चलते हैं डिफिनीशन ऑफ लिमिट। लिमिट का डिफिनीशन क्या कहता है, क्या मेरा लिमिट होना चाहिए। डिफिनीशन में अगर हम लिमिट कहते हैं x टेंड्स टू पटना फंक्शन ऑफ f(x) एज इक्वल टू a, देन व्हाट वैल्यू ऑफ द लिमिट, देन देखते हैं। अब लिमिट का डिफिनीशन क्या कह रहा है जो देखिए, मान लिए हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू l। इसका मतलब ये है कि जब हम इस पॉइंट को अप्रोच करते हैं, यानी x अप्रोचेज पटना, यहाँ पे x अप्रोचेज a, हम इस पॉइंट को अप्रोच करते हैं, व्हेन बी अप्रोचेज द पॉइंट x बराबर a फ्रॉम द वैल्यूज, जो वैल्यू से है, फ्रॉम द वैल्यूज भी चार क्या होगा उस अप्रोच करते हैं, या तो भी चार जस्ट स्मॉलर होगा यानी छोटा होगा, या ग्रेटर देन x बराबर a, तो उसका एक टेंडेंसी होगा उस फंक्शन का, उस फंक्शन का टेंडेंसी वह होगा कि x अप्रोच कर रहा है a को, तो वो फंक्शन अप्रोच कर रहेगा किसको, एफ ए को, यानी x के जगह a, यानी वह एफ ए किसके बराबर होगा, उस वैल्यू ऑफ l के होगा। यदि x अप्रोचेज पटना तो वह f ऑफ पटना इज इक्वल टू कितना होगा, जो दिया हुआ वैल्यू उसको अप्रोच कर लेगा। यही है डिफिनीशन ऑफ लिमिट। लाइक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एग्जाम्पल पहला में हम देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ x प्लस 2। चूंकि यहाँ पे x अप्रोच कर रहा है 2 को, इसीलिए x प्लस 2 अप्रोच करेगा किसको, x के जगह 2, और 2 प्लस 2 बराबर 4। दूसरा एग्जाम्पल कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 x प्लस 4। यहाँ पे कह रहे हैं x चूंकि अप्रोच कर रहा है 5 को, तो दिया हुआ फंक्शन x प्लस 4 कितना को अप्रोच करेगा, क्योंकि x 5 हो जाएगा उस समय, अब प्लस 4 तो ये अप्रोच करेगा 9, इसलिए लिमिट
x टेंस टू 5 ऑफ x प्लस 4, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 9। थर्ड एग्जांपल हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस x। अब यहाँ पे देखिए x 0 है, ये भी 0 होगा, ये भी 0 है, या इसको इनफाइनाइट कर दें। ये किस तरह का फॉर्मेशन आया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दैट इज मीनिंगलेस टर्म। अगर हम डायरेक्ट x अप्रोचेज इन्फिनिटी कर देते हैं तो यह गलत है, क्योंकि यह मीनिंगलेस टर्म है। तो इसको हम पहले मॉडिफाइड कर देते हैं, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी और x से x कट जाएगा, तो ये वैल्यू कितना होगा 0। दिस वैल्यूज इज इक्वल टू 0, स्वयं 0 आ गया। और उसके अनुसार फिर इसी तरह हम एग्जांपल और ले लेते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी x स्क्वायर बटा x स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी के टर्म में हो गया, यह एक मीनिंगलेस टर्म हो गया। इसको भी पहले मॉडिफाइड कर लेते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, जिस तरह से गड्ढा आपको मिला तो गड्ढा को छोड़ के दूसरे रास्ता अपना रहे थे, उसी तरह हम इसको ये गड्ढा ही मिल गया, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी एक मीनिंगलेस टर्म हो गया। तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1, x वेरिएबल है तो इसका वैल्यू 1 होगा। उसी तरह अनदर एग्जांपल कि लिमिट r अप्रोचेज 1 अब पाई r स्क्वायर है, चूंकि r अगर 1 को अप्रोच कर रहा है इसीलिए पाई r स्क्वायर अप्रोच करेगा, पाई गुना 1 के स्क्वायर बराबर पाई। अगर अनदर एग्जांपल कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज x टेंस टू पाई, तो x माइनस 22 बटा 7, चूंकि x अप्रोचेज कर रहा है पाई तो यहाँ पर होगा पाई माइनस 22 बटा 7।